नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने जबलपुर के पानागर में जनसभा और बरगी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भाजपा का 25 साल का रोड मैप तैयार, भाजपा की बदौलत देश देखेगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, बीजेपी विकास के साथ विरासत की हिमायती, आपका वोट महत्वपूर्ण और कमल निशान सर्वोत्तम, प्रहलाद पटेल। भाजपा ने आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। हमारी पार्टी केवल विकास के मॉडल पर ही काम नहीं कर रही, बल्कि हम विरासत के संरक्षण को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आपका वोट महत्वपूर्ण और कमल का निशान सर्वोत्तम है। यह बात जबलपुर जिले के पानागर विधानसभा में गांव डूंडी में भाजपा प्रत्याशी श्री सुनील इंदु तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने कही। श्री पटेल ने कहा कि भाजपा ने समाज को जागृत करने का काम किया है, ताकि हम देख सके कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। श्री पटेल ने कहा कि भाजपा अपनी सोच और विचार के आधार पर चुनाव मैदान में। श्री पटेल ने बरगी विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री पटेल ने कहा कि हमें पिछड़े होने का विचार त्यागना होगा। वीरांगना रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई ने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ जिस ढंग से युद्ध किया, क्या हम ये मान सकते हैं कि मातृशक्ति कमजोर है? नारी शक्ति की चेतना ने भारत को नए शिखरों पर पहुंचाया है। ऐसी कोई पिछड़ी जाति नहीं है जिसने कभी न कभी इस देश का शासन न किया हो, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गई और हम पिछड़े होने के कलंक से ग्रस्त हो गए। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए हमें अब कमजोर होने की मानसिकता को त्यागना होगा। श्री पटेल ने कहा कि हमने जो इतिहास पढ़ा है वो राम मंदिर के टूटने का है, लेकिन अब हमारी अगली पीढ़ी मंदिर निर्माण का इतिहास पढ़ेंगी। असल में हमारी फिक्र अब यही होनी चाहिए कि अगली पीढ़ी हमसे ज्यादा अच्छा जीवन व्यतीत करे, उसे विकास भी मिले और विरासत भी उसके दिलो दिमाग में रहे। कि ये स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें निसंदेह भाजपा को वोट देना चाहिए। चुनाव के वक्त राम और हनुमान का नाम लेने का ढोंग करने वाले कांग्रेसी शायद ये भूल गए कि उनकी पार्टी में एक समय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि राम और राम सेतु काल्पनिक है। कोर्ट के फैसले के बाद भी राम मंदिर का निर्माण सहज नहीं था, परंतु देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह दुर्लभ सपना पूर्ण किया। श्री पटेल ने कहा कि हमें इस बार 3 दीपावली मनाना है। पहली 12 नवंबर को जो हर साल मनाते हैं, दूसरी 3 दिसंबर को जब जनता का आशीर्वाद से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा, तीसरी महादिवाली 22 जनवरी 2024 को मनाई जाएंगी। उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में अयोध्या में निर्मित भव्य दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री पटेल ने कहा कि भाजपा ने धारा 370 समाप्त कर वास्तविक रूप में भारत को अखंडता प्रदान की है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक भरथे की रिपोर्ट। 2003 के पहले का थका हुआ नेतृत्व है और हम चारों लोग, मैं, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और उसके बाद में फग्गन सिंह जी, हम 86 से काम कर रहे हैं। पार्टी ने भूमिका तय की कि शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे, नरेंद्र सिंह जी और हम लोग केंद्रीय मंत्री रहेंगे, एक संगठन का महामंत्री है। मैंने कहा झगड़ा कहाँ है भाई? मैंने कहा मैं कह रहा हूं कि इस राज्य में हमारे पूरे मित्रगणों में जनता के बीच में जो पहचान है, जो लोकप्रियता, वो सबसे ज्यादा शिवराज जी की है। ये सच कहने में क्या बिगड़ता है भाई? अपने आप वो बहस खत्म हो गई। ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश थी, ये कांग्रेस की कोशिश थी, लेकिन इनमें से सारे लोग विधानसभा में रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं। फग्गन सिंह जी, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी और शिवराज जी। एक अकेला मैं हूं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। तो मैंने कहा भाई झगड़ा कहाँ है? हमारे बीच में झगड़ा कहाँ है? तो मुझे लगता है कि ये बरगलाने की कोशिश थी जो कांग्रेस बेनकाब हो गई है। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हमारा विकास का मॉडल बड़ा साफ है। गरीब कल्याण के लिए संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी। महिला स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी। और तीसरी बात है
कि आने वाले 25 साल में भारत माता को दुनिया का श्रेष्ठ देश बनाना, विश्वगुरु के पद पर पहुंचाना और मध्य प्रदेश को देश के भीतर सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। और ये कोई कल्पना, कोरी कल्पना नहीं है। हमसे सुंदर राज्य कोई नहीं, हमसे ज्यादा संसाधन किसी के पास नहीं, हमसे ज्यादा संभावनाएं किसी के पास में नहीं। इन तीन चीजें तो कई जगह भी मिल सकती है, लेकिन हमसे ज्यादा शांत कोई नहीं। जातीय, भाषा और धर्म के नाम पर कोई टिप्पणी मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होती। ये हमारी बड़ी ताकत है। हम बड़े सप्लाई चेन है। सड़क हमारे पास है, रेल हमारे पास है, जल हमारे पास है, जंगल हमारे पास है, एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि हमारे पास है। हम किस बात में कम है? लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश यही होती है। और आज मैं आपको, शायद आपने भी टीवी देखा होगा, हम 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं कोरोना से। दिसंबर तक ये 3 साल पूरे होने वाले थे। आज सिवनी की आम सभा में मैं मौजूद था, मैंने भाषण किया। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने भाषण किया, गरीब आदमी को बता दो। आज प्रधानमंत्री ने कहा है आने वाले 5 साल तक ये मुफ्त का अनाज गरीब आदमी को मिलता रहेगा। ये गरीब कल्याण का संकल्प। माताओं बहनों से मैं कहता हूं, आप कहीं दूर मत जाइए, कोई लंबे भाषण की जरूरत नहीं। 2014 के पहले हम गांवों के भीतर जाते थे, किसी पार्टी के नेता हो, शाम के समय सड़कों के किनारे जो चित्र होता था, क्या वो सम्मानजनक था माताओं बहनों के लिए, हमारे और आपके लिए सम्मानजनक था? अगर ये काम किसी ने किया तो गरीबी को जीने वाले नरेंद्र मोदी की कृपा का परिणाम है। ये पहली सीढ़ी थी महिला स्वाभिमान और सम्मान की। पर उन्होंने वो उज्ज्वला योजना लेकर आए। किसके आंख के आंसू पूछे? चूल्हे का धुआं किसके आंख में जाता था? ये माताओं बहनों का। ये दूसरी सीढ़ी थी। तीसरी सीढ़ी, जिसका मैं मंत्री हूं, जल जीवन मिशन। दूसरी बार जब मोदी जीते, 15 अगस्त 2019 को ने लाल किले से कहा था 2024 तक हर घर तक पाइपलाइन से पीने का पानी दूंगा। आज मैं पूछता हूं, कांग्रेस के लोगों से पूछिए, पानी कौन ढोता है? किसका समय बचेगा? किसका सम्मान बचेगा? माताओं बहनों का। ये 3 चीजें हैं। और रहा सवाल शिवराज जी का, लड़की पैदा हो तो लखपति, प्राइमरी, मिडिल, हाई, कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं भी पढ़ने जाए, वो परिवार पर बोझ नहीं है। सरकार ने उसकी गारंटी ली है। अभी मोदी जी ने 5 दिन का सत्र बुलाया, महिला आरक्षण पास किया। अभी 2023 में चुनाव हो रहे, अगले चुनाव